हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बॉयलर के माउंटिंग्स क्या होते हैं और बॉयलर्स के एसोसरीज क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का क्या यूज होता है और बॉयलर के अलग अलग जो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से बॉयलर होते हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के देख सकते हैं और देखे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को समझने के बाद आप लोग जो यहाँ पर नोट्स हम बनाए हैं इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी भूलें तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, बल्कि अपने नोटबुक से खोल कर देख लें और अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, माउंटिंग्स क्या होते हैं जो बॉयलर्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, माउंटिंग के बिना बॉयलर का कोई भी ऑपरेशन हो पाना असंभव है। यानी बिना माउंटिंग्स के आप बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यदि ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, डेंजरस हो सकता है। इसलिए माउंटिंग को बॉयलर की सतह पर लगाया जाता है। माउंटिंग बॉयलर्स का एक इम्पॉर्टेंस पार्ट होता है जो निम्न प्रकार है। यानी मेनली क्या है, माउंटिंग्स क्या होता है। तो माउंटिंग्स बॉयलर का एक ऐसा पार्ट्स होता है जिसके द्वारा आप माउंटिंग्स के थ्रू आप बॉयलर्स को सेफ्टी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए बिना माउंटिंग्स के आप बॉयलर्स को ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए डेंजरस हो सकता है, उसके अगल बगल जो भी इंडस्ट्री है, जो भी रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आप देखिए कि अब बॉयलर माउंटिंग्स क्या क्या होते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग्स की बात करें तो जो बॉयलर का माउंटिंग होता है वाटर लेवल इंडिकेटर होता है। यह क्या काम करता है। तो जो बॉयलर्स होते हैं उस बॉयलर्स में कितना पानी भरा है उसको इंडिकेट करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर लगाया जाता है। उस पर रीडिंग बताता है कि कोई बॉयलर मान लीजिए 50 लीटर का है तो उसमें रीडिंग बताएगा कि हाँ इसमें 40 लीटर है, 50 लीटर है, जो भी इसका इंडिकेटर मतलब वो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से यह इंडिकेट करता रहेगा। नेक्स्ट है प्रेशर गेज, जो प्रेशर को रीडिंग करने का कार्य करता है, प्रेशर गेज। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, जैसे मान लीजिए कभी बॉयलर्स में हाई प्रेशर बन जाता है या डस्ट वगैरह, उसके जो स्टीम निकलते हैं, स्टीम के थ्रू स्टीम अच्छे से स्टीम वाल्व के थ्रू नहीं निकल पाता है तो उसमें हाई प्रेशर जनरेट हो सकता है। और हाई प्रेशर जनरेट होने पर बॉयलर फट सकता है अचानक से, तो उससे बहुत सारी जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए बॉयलर्स के ऊपर सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है, ताकि यदि स्टीम जिस रास्ते से निकलता है, स्टीम एग्जिट जिस रास्ते से किया जाता है, यदि वहां पर या बॉयलर्स में कोई भी अब नॉर्मलिटीज होती है तो उस समय बॉयलर फटे ना, बल्कि सेफ्टी वाल्व क्या बोलते हैं, फ्यूज हो जाए, उड़ जाए। यानी सेफ्टी वाल्व के थ्रू जो हाई प्रेशर होगा वह रिलीज हो जाएगा और बॉयलर फटने से हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट होता है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व क्या होता है, तो फीड चेक जो वाल्व होता है, इस वाल्व के थ्रू जो है बॉयलर्स में पानी को भरा जाता है, फीड चेक वाल्व के थ्रू। नेक्स्ट होता है स्टीम स्टॉप वाल्व। जो स्टीम स्टॉप वाल्व होता है वह बॉयलर्स के, कोई भी बॉयलर्स होगा, बॉयलर्स के ऊपर लगा होता है। यानी जिस रास्ते के थ्रू बॉयलर में स्टीम जनरेट हुआ रहता है और इस स्टीम को जिस रास्ते से निकाला जाता है उस पर वाल्व लगाया जाता है। जब एक, जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य करने के लिए मान लीजिए 20 बार या 40 बार प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा तो लो प्रेशर का कोई भी यूज नहीं होगा। जब 40 बार या 20 बार जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही उसी स्टीम का हम यूज कर सकते हैं। इसलिए स्टीम स्टॉप वाल्व भी लगाया जाता है बॉयलर्स के ऊपर। नेक्स्ट होता है मैन होल। अब मैन होल क्या होता है, मैन होल होता है जैसे मान लीजिए बॉयलर्स है, बॉयलर्स के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हुई या जो भी गंदगियां क्रिएट होती रहती हैं, उस गंदगी को या एबनॉर्मलिटीज को ठीक करने के लिए एक निश्चित टाइम अंतराल के बाद क्या किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। और जिस रास्ते से जाकर उसे साफ किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है उस रास्ते को ही बोला जाता है मैन होल बोला जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लो डाउन। अब ब्लो डाउन क्या होता है, तो ब्लो डाउन का कार्य होता है जैसे मान लीजिए कोई भी बॉयलर हुआ, उस बॉयलर्स में बहुत सारे टाइम तक पानी को रखने से जो पानी होती है वह गंदी हो जाती है। उस पानी को रिलीज करने के लिए ब्लो डाउन का यूज किया जाता है। ब्लो डाउन के थ्रू पानी को रिलीज कर दिया जाता है और फिर दूसरा फ्रेश वाटर भरा जाता था। तो ये सारी थी हमारी बॉयलर्स के माउंटिंग्स। अब हम पढ़ेंगे बॉयलर्स के एसेसरीज क्या है।
तो आप लोग अच्छे से बॉयलर माउंटिंग्स को नोट करेंगे, फिर उसके बाद बॉयलर एसेसरीज को देखेंगे। अब हम बॉयलर एसेसरीज की बात करें तो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस को बॉयलर के साथ इंस्टॉल किया जाता है या यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बॉयलर एसेसरीज बोला जाता है। सॉरी, बॉयलर एसेसरीज क्या होते हैं, बॉयलर की इफिशियंसी बोले तो दक्षता, उसकी कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस को बॉयलर के साथ इंस्टॉल या लगाया जाता है उसे बॉयलर एसेसरीज बोला जाता है। तब बॉयलर एसेसरीज क्या होते हैं, बॉयलर एसेसरीज होते हैं फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप क्या होता है, फीड वाटर पंप के थ्रू जो होगा पानी जो होगा काफ़ी तेज़ी से भरा जा सकता है, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, टाइम लॉस कम होगा, फीड वाटर पंप। नेक्स्ट होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर को रिलीज किया जाता है, जैसे मान लीजिए प्रेशर बनने के बाद उसमें हाई प्रेशर हो गए तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज अदर करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है, जिससे हाई प्रेशर बनने के बाद उसका प्रेशर थोड़ा कम किया जा सके जितना रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट होता है इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इकोनोमाइजर जो होता है या 2 नंबर में टिप्पणी के रूप में पूछ देता है, बोल देता है इकोनोमाइजर से आप क्या समझते हैं, ये समझाइए। तो ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है इकोनोमाइजर है। आप लोग इकोनोमाइजर को अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करिएगा। यह यंत्र फ्लू गैस के रास्ते में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाता है, जो भी फ्लू गैसेस उस बॉयलर को दिया जाएगा उस फ्लू गैसेस के और फर्नेस के बीच जो इकोनोमाइजर का यूज किया जाता है, यह यंत्र फ्लू गैसेस के रास्ते में लगाया जाता है। इस यंत्र का उपयोग खराब हो चुकी वेस्ट हीट को फिर से उपयोग में लाने के लिए लगाया जाता है। अब देखिए जो फ्लू गैस है, जैसे मान लीजिए वाटर ट्यूब बॉयलर है, उसमें फ्लू गैसेस जो होती हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के कांटेक्ट में आती हैं, जो वाटर ट्यूब में भरा होता है उसके कांटेक्ट में आने के बाद वह फ्लू गैसेस जो होती हैं वेस्ट के रूप में निकल जाती हैं। अब इस वेस्ट गैस को भी यदि हम यूज में ला सकते हैं तो जिस डिवाइस का यूज करके हम फिर पुनः इसे यूज में लाएंगे गैस को, फ्लू गैसेस को, वेस्ट फ्लू गैस को जिस डिवाइस का यूज करके हम पुनः यूज में लाएंगे, उसी जो यंत्र होगा उसी का नाम जो होगा वह इकोनोमाइजर होगा। एक बार और देखते हैं, यह फ्लू गैस के रास्ते में लगाया जाता है। इस यंत्र का उपयोग करके खराब हो चुकी वेस्ट हीट का फिर से उपयोग में लेने के लिए लगाया जाता है। इसे फीड वाटर को हीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लू गैस जो है वह पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद वह जो हॉट गैसेस होती हैं या फ्लू गैसेस जो होती हैं वह स्मोकिंग के थ्रू या चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। अब इस वेस्ट गैस को हम पुनः फीड वाटर को हीट करने के लिए यदि यूज करना चाहते हैं तो जिस यंत्र का यूज करके हम इसे पुनः यूज में लाएंगे उसे इकोनोमाइजर बोला जाता है। नेक्स्ट होता है एयर प्री हीटर। अब एयर प्री हीटर क्या होता है, तो इस यंत्र का उपयोग कंबस्टन चैम्बर में पहुंच रही हवा को प्रवेश करने से पहले हीट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी भी आप कोई भी चीज को यदि जलाते हैं, कोयला हो, लकड़ी हो, फ्यूल हो, यदि आप उसे जलाएंगे तो यदि आप वहाँ अच्छे से हवा प्रोवाइड कराते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वह और भी अच्छे से और भी तेजी से जलने लगता है। तो इसी तरह फर्नेस में भी एयर फैन लगाया जाता है जिससे कंबस्टन अच्छी तरह से हो सके। तो इस एयर फैन का ही जो यूज है उसे क्या बोलता है, एयर प्री हीटर बोला जाता है। इस एयर को प्री हीटर जो है, इस यंत्र का उपयोग कंबस्टन चैम्बर में पहुंच रही हवा को प्रवेश करने से पहले हीट करना होता है। यानी जो कंबस्टन चैम्बर में एयर भेजा जा रहा है उस एयर को यदि हम पहले से और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अच्छे से वह फ्यूल को बर्न करेगा, इसलिए एयर प्री हीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है सुपर हीटर होता है। अब स्टेशनरी बॉयलर में सैचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम या ड्राई स्टीम में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो सुपर हीटर होता है या क्या काम करता है, यदि आपको बॉयलर से स्टीम प्राप्त हो गया और उस स्टीम को और भी ज़्यादा गर्म करना है तो इसके लिए सुपर हीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया स्टीम सेपरेटर। अब स्टीम सेपरेटर का क्या कार्य होता है, जब स्टीम में पानी के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो स्टीम में पानी की बूंदों को अलग करने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टीम होगा, यदि स्टीम में
बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, भाप में भी पानी होता है। जब आप देखेंगे भाप पर हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों पे क्या होते हैं, भाप के यानी पानी के कुछ कण जम जाते हैं। यानी क्या हुआ, वो तो स्टीम जो फ्लो हो रहा था वो तो बिल्कुल स्टीम यानी हवा के रूप में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ पानी के कण रह जाते हैं। और इस पानी को कण को अगर हीट करने के लिए और उसमें जो पानी के कण उसको अलग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे स्टीम सेपरेटर बोलते हैं। यानी जब स्टीम में पानी के कुछ पार्टिकल रह जाते हैं तो स्टीम के पानी की बूंदों को अलग करने के लिए स्टीम सेपरेटर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? माउंटिंग एंड एसेसरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बॉयलर का, इसे हम डिस्कस कर लिए। अब आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बॉयलर जो अलग अलग प्रकार थे, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।